किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं को होता है क्योंकि यह पीरियड्स की शुरुआत का संकेत है। पेट में ऐंठन गर्भाशय के सिकुड़ने के कारण होती है। गर्भाशय में खून की कमी के कारण भी दर्द हो सकता है। दर्द मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से में होता है, लेकिन जांघों के पीछे और नीचे भी जा सकता है। पीरियड के दौरान आपका शरीर हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे गर्भाशय में संकुचन होता है, जिससे गर्भाशय की परत को बाहर निकलने में मदद मिलती है। यही संकुचन आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के तौर पर महसूस होते हैं। सामान्य पेट दर्द के अलावा इसमें कई बार पैर दर्द और पीठ दर्द भी हो सकता है। पीरियड्स के समय ब्रेस्ट में सूजन और दर्द की समस्या आम है, जिसे प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस कहा जाता है। ये समस्या सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही होती है, जो 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाती है। कई महिलाओं को ब्रेस्ट में गांठ होने की वजह से भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि नारियल और तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण और लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन को कम करता है और दर्द से छुटकारा, पेन रिलीफ होम रेमेडीज, दिलाता है। इस दौरान आप हल्के व्यायाम जैसे योगा कर सकते हैं। इसके साथ ही टहलने से भी आपको दर्द, पीरियड्स पेन से आराम मिलेगा। मासिक धर्म का दर्द आम है और आपके मासिक धर्म चक्र का एक सामान्य हिस्सा है। ज्यादातर महिलाएं इसे अपने जीवन में किसी बिंदु पर प्राप्त करती हैं। यह आमतौर पर पेट में दर्दनाक मांसपेशियों में ऐंठन के रूप में महसूस होता है, जो पीठ और जांघों तक फैल सकता है। दर्द कभी कभी तीव्र ऐंठन में आता है, जबकि कभी कभी यह सुस्त हो सकता है, लेकिन अधिक स्थिर हो सकता है। ज्यादातर लड़कियों में उनका पहला पीरियड 12 साल की उम्र तक आता है। हालांकि हर लड़की एक दूसरे से अलग होती है और उनका विकास भी अलग अलग होता है। कुछ लड़कियों में पीरियड 8 साल की उम्र से ही शुरू हो जाते हैं, जबकि कुछ में यह 15 साल की उम्र तक भी हो सकता है। और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने वाले गुण होते हैं। इससे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन में मदद मिल सकती है। पूरा परेंग ग्लोइंग स्किन के लिए सुबह उठकर बासी मुंह पानी पीने से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, जिससे मुहासों की समस्या दूर हो सकती है। जल्दी कम होता है वजन को तेजी से कम करने के लिए बासी मुंह गुनगुना पानी पीना चाहिए। लार में मौजूद बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर बहुत तेजी से कैलोरी और फैट बर्न करने लगता है और मोटापे से निजात दिलाता है। खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से आपका पाचन तंत्र सही रहता है। रोजाना सुबह सुबह पानी पीने की आदत होने से गैस की समस्या और पेट फूलने की समस्या से राहत मिलती है। शरीर से विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। अगर आप सुबह खाली पेट गर्म पानी पीते हैं तो आपको कब्ज जैसी दिक्कत नहीं होगी। पेट साफ रहने से कई बीमारियां दूर रहती हैं। गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पीने से और भी फायदा होता है। निकालने में बासी मुंह पानी पीना आपके बेहद काम आ सकता है। बता दें कि रोजाना सुबह जो लोग गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, उनके शरीर में लार एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और शरीर को डिटॉक्स करने में भी मददगार है। गर्म पानी का सेवन करने से स्किन की ड्राइनेस कम हो जाती है, जिससे स्किन ग्लो करने लगती है। गर्म और गुनगुना पानी का सेवन करने से शरीर डिटॉक्स होता है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे त्वचा ग्लो करने लगती है। हेल्दी स्किन के लिए गर्म या फिर गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। ताबिक सुबह 1 गिलास गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है। सर्दी जुकाम होने पर रोज गुनगुना पानी पीने से बहुत आराम मिलता है। एसिडिटी नहीं बनती है, कब्ज दूर भागता है। पानी पैर के जोड़ों को चिकना बनाता है और जोड़ों का दर्द को भगाता है। वजन कम करने के लिए भी गुनगुना पानी पीना लाभदायक होता है। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से किडनी की समस्या भी हो सकती है। गुर्दे में एक विशेष केशिका प्रणाली होती है, इससे शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्म पानी किडनी पर अधिक दबाव डालता है। शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म पानी खून की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से अतिरिक्त दबाव की स्थिति पैदा होती है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी गर्म पानी पीने का नतीजा हो सकता है। गर्म पानी का सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं तो यह नसों में सूजन का भी एक कारण बनता है।
धब्बों को दूर करता है। इसके साथ ही एक साल भी बनाता है। रात को चेहरे पर हल्दी लगाकर सोने से स्किन में निखार भी आता है। स्किन को चमकदार बनती है। हल्दी का उपयोग स्किन को चमकदार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। हल्दी को आप अपने चेहरे पर कब तक छोड़ सकते हैं? चेहरे पर पीले रंग से बचने के लिए फेस पैक में चम्मच हल्दी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। हल्दी एक सुरक्षित सामग्री है और इसे 20-30 मिनट से कहीं भी फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 मिनट से अधिक समय आपके ऊपर है, लेकिन इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं कि त्वचा की परेशानियां दूर करने के लिए सोने से पहले हल्दी का इस्तेमाल, हाउ टू यूज टर्मरिक ऑन फेस, कैसे करना चाहिए। हल्दी आपकी त्वचा की अशुद्धियों को दूर करके चेहरे की रंगत बदल देती है। रात में हल्दी लगाने से स्किन की डार्कनेस भी कम होने लगती है और नेचुरल ग्लो मिलता है। हल्दी त्वचा को काला नहीं करती है। वास्तव में हल्दी में त्वचा को हल्का करने वाले गुण होते हैं जो आपको बिना किसी दुष्प्रभाव के काले धब्बों से प्रभावी ढंग से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। दूध या शहद जैसे अन्य मॉइस्चराइजिंग अवयवों के साथ हल्दी का उपयोग करने से आपकी त्वचा की रंगत में सुधार होगा। हल्दी त्वचा के मुहासों, दाग धब्बों को कम करता है, त्वचा को चमकदार बनाता है। हल्दी का यूज क्लींजर के रूप में भी किया जा सकता है। अगर आपको दिन भर समय नहीं मिलता है, तो आप रात को भी हल्दी चेहरे पर लगाकर छोड़ सकते हैं। इससे त्वचा की कई समस्याएं दूर होती हैं। हल्दी त्वचा को हल्का करने में कितना समय लेती है? हल्दी आपकी त्वचा को तुरंत प्राकृतिक चमक प्रदान कर सकती है, लेकिन आपकी त्वचा की रंगत को हल्का करने के लिए लगातार उपयोग करने में 3 से 4 सप्ताह से अधिक समय लग सकता है। इसके लिए 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी लें। इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं और अपने चेहरे पर लगा लें। करीब 10 मिनट बाद नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें। इस फेस पैक को लगाने से आपके चेहरे की चमक बढ़ सकती है। हल्दी और गुलाब जल में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण चेहरे पर जमा बैक्टीरिया, गंदगी और अतिरिक्त तेल को साफ करते हैं। मुहासों की सूजन कम होती है और छुटकारा मिलता है। जो ब्लड शुगर के स्तर को घटा सकता है। शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में जीरा, सौंफ और अजवाइन का एक साथ सेवन कर सकते हैं। यह शरीर में जमा अतिरिक्त फैट और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इससे आपका वजन भी कम होता है। अजवाइन और जीरे के पानी की विधि। जीरा और अजवाइन को सादे पानी में उबाल लें। इसे 2-5 मिनट तक रंग बदलने तक उबालें। इसे भोजन, दोपहर का भोजन, रात का खाना के बाद लें। अजवाइन व सौंफ का पानी पीने से पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। यह ड्रिंक भोजन को अच्छी तरह पचाने में मदद करती है। पाचन को मजबूत बनाने के लिए आप भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को घटा सकता है। शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में जीरा, सौंफ और अजवाइन का एक साथ सेवन कर सकते हैं। यह शरीर में जमा अतिरिक्त फैट और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। इससे आपका वजन भी कम होता है। बनाने की विधि। जीरा, अजवाइन और सौंफ को 1 कप गर्म पानी में भिगोकर मिला दीजिए। पानी के गुणों के अधिकतम लाभों को अवशोषित करने के लिए मिश्रण को रात भर बैठने दें। अगली सुबह 1 गिलास लें और इस मिश्रण को छलनी से छान लें। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद मिला सकते हैं। ये समस्याएं दूर होती है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। यह ड्रिंक भोजन को अच्छी तरह पचाने में मदद करती है। पाचन को मजबूत बनाने के लिए आप भोजन के 1 से 1.5 घंटे बाद इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट जीरा और सौंफ का पानी पीते हैं तो इससे अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर के बाहर निकल जाते हैं। यह आपके पाचन और मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है। जीरा और सौंफ का पानी पीने से डाइजेशन भी बढ़िया हो जाता है। इससे भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण मदद मिलती है। अजवाइन और त्रिफला कब्ज को करता है दूर। भारतीय आयुर्वेदा में त्रिफला को पेट का समस्याओं के लिए रामबाण माना गया है। आप कब्ज से लंबे समय से परेशान हैं तो अजवाइन, त्रिफला और सेंधा नमक मिलाकर इसे पीस लें और इसे चूर्ण को सुबह सुबह खाली पेट खाएं। कुछ ही दिनों में आपको पेट संबंधी सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। वजन कम करने के लिए जीरा,
अजवाइन, सौंफ और हींग पाउडर। सेलेरी, क्यूमिन, फेनिल, असफेटिडा पाउडर फॉर वेट लॉस इन हिंदी। 1. जीरा, अजवाइन, सौंफ और हींग पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और कब्ज या पेट में गैस की समस्या को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। पेट से जुड़ी समस्याओं में डॉक्टर भी इन चीजों के सेवन की सलाह देते हैं। पहुंचाता है गुलाब जल त्वचा को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। ये स्किन के अंदर मौजूद गर्मी को शांत करता है और इसकी लालिमा को कम करता है। इसके बाद ये त्वचा के अंदर पीएच बैलेंस करने में मदद करते हैं। खास बात ये भी है कि ये पिंपल्स को कम करते हैं और त्वचा में होने वाले सूजन से बचाते हैं। गुलाब जल से करें क्लींजिंग। गुलाब जल में नींबू का रस और एलोवेरा जेल मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और चेहरे की सफाई करें। आपको इसके बाद चेहरे को पानी से साफ नहीं करना है, बस आपको इसके बाद चेहरे पर अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाना है। आप रात में चेहरे पर गुलाब जल लगाकर सोते हैं तो इससे त्वचा की रंगत में सुधार होता है। आप गुलाब जल में एलोवेरा जेल मिलाकर भी लगा सकते हैं। इसे रात भर के लिए चेहरे पर छोड़ दें और सुबह ठंडे पानी से धो लें। इससे त्वचा पर मौजूद लाल और काले पैच को हटाने में भी मदद मिलेगी। गुलाब जल को आप अपने चेहरे पर कभी भी और जितनी बार चाहें लगा सकते हैं। जब आपकी त्वचा थकी हुई महसूस होती है तो इसे फेस मिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने चेहरे पर गुलाब जल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, गुलाब जल का इस्तेमाल जहां आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेट करने में मदद कर सकता है तो वहीं इसका मॉइस्चराइजिंग गुण त्वचा में नमी को लॉक कर सकता है। इस तरह ये सर्दियों में स्किन को नरिश करने के साथ इसे खूबसूरत बनाने में भी मददगार है। एलोवेरा और गुलाब जल का मिश्रण रोजाना चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा 1 चम्मच। मुल्तानी मिट्टी में 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल डालें और इसे गुलाब जल की सहायता से मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट इसे लगा रहने दें। ऐसे में गुलाब जल पिगमेंटेशन को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि गुलाब जल में स्किन व्हाइटनिंग गुण होता है। इसके अलावा इसमें कुछ ब्लीचिंग गुण भी होते हैं, जो कि स्किन से काले व लाल रंग के पैच को दूर करने में मदद करते हैं। आप गुलाब जल में एलोवेरा मिलाकर चेहरे पर लगाएं। गुलाब जल त्वचा को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। गुलाब जल का उपयोग त्वचा की रंजकता को हल्का करने के लिए भी किया जा सकता है। अगर आपकी त्वचा थोड़ी असमान है तो यह आप पर बहुत अच्छा काम करेगा। क्या तैलीय त्वचा के लिए गुलाब जल अच्छा है? हाँ, क्योंकि यह आपकी त्वचा के पीएच संतुलन को बहाल करता है और आपकी त्वचा से तेल और गंदगी को हटाता है।